हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर वीडियो। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टुमारो, उसकी वर्बल समरी को। इस समरी को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, ताकि ये समरी से ही आप पूरे चैप्टर को कवर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले इसके जो चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टर है जिसका नाम है कैप्टन हेगबर्ट, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है दोस्तों, और उसका बेटा जिसका नाम हैरी, और बेसी कार्विल और मिस्टर कार्विल, मतलब मिस्टर कार्विल की बेटी है बेसी कार्विल। कैप्टन हेगबर्ट का बेटा है हैरी। ठीक है दोस्तों, तो कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो कैप्टन हेगबर्ट है वो पहले एक जहाज का नाविक था, मतलब कैप्टन था जो चलाता था जहाज को, और अब वो रिटायर्ड हो चुका है। और जब उसका बेटा जिसका नाम हैरी है वो 16 साल का था, तो वह उसके पिताजी के रूखे सूखे व्यवहार से, बहुत ही हिंसक व्यवहार के कारण वो घर छोड़कर भाग गया था। और आज उसको घर से गए हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 साल से हैरी लापता है। और पहले तो उसको इतनी चिंता नहीं थी कैप्टन हेगबर्ट को, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी पत्नी गुजर चुकी है और वो कहाँ जहां पर रहता है कोलब्रुक में अब उसे सब पागल वगैरह कहने लगे हैं। और अब वो रिटायर होके अब रोज हैरी के लिए अखबारों में इश्तिहार देता है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देता है कि मेरा बेटा ऐसा है, अगर आपको दिखे तो मुझसे संपर्क करें। तो किसी ने मजाक मजाक में एक दिन क्या किया, कोलचेस्टर नाम के कस्बे से उसे पत्र लिख दिया कि तुम्हारे बेटे हैरी को कोलचेस्टर में देखा गया है। तो उसे यह उम्मीद हो गई कि वह मेरा बेटा हैरी कोलचेस्टर में जरूर रहेगा। उसे यह उम्मीद हो गई, तो वो कोलब्रुक से अपनी सारी संपत्ति वगैरह को बेचकर कोलचेस्टर में जाकर बस जाता है, और वहां पर समुद्र के किनारे 2 लकड़ी के कॉटेज खरीदता है दोस्तों, एक खुद के लिए और दूसरा हैरी के लिए। और जब तक हैरी नहीं आता है उसको वो किराए से देता है दोस्तों। हाँ, इस व्यक्ति को वो किराए से देता है जिसका नाम है मिस्टर कार्विल, और उसकी बेटी बेसी कार्विल। मिस्टर कार्विल भी एक रिटायर जहाज का मैकेनिक था, जिसने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लिया था दोस्तों। लेकिन अब वो पैरालाइज हो चुका है और उसका पैर वगैरह बिल्कुल काम नहीं करते हैं, और वो अंधा भी हो चुका है। वो बस बोलता है दोस्तों। तो उसके जीने का सहारा एकमात्र है बेसी। ठीक है दोस्तों, अब बेसी कौन है दोस्तों। बेसी कैप्टन हेगबर्ट की पड़ोसी है, जो ही उस कॉटेज का पूरा ध्यान रखती है, और साथ ही कैप्टन हेगबर्ट से एकमात्र बात करने वाली लड़की, या फिर एकमात्र बात करने वाली जो शख्स है इस दुनिया में कैप्टन हेगबर्ट के लिए, वो बेसी ही है दोस्तों। वो एकमात्र बेसी है जिससे कैप्टन हेगबर्ट अपने दिल की बातें करता है। हालांकि कैप्टन हेगबर्ट उसको बेटी मानकर दिल की बातें करता है दोस्तों, इसमें गलत बात नहीं है। और जब भी हैरी की बात आती है, वो यही बात बोलता है कैप्टन हेगबर्ट कि मेरा बेटा कल आएगा, कल जरूर आएगा मेरा बेटा। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी टुमारो ही है। टुमारो का मतलब आने वाला कल, यानी उसका बेटा कब आएगा, आने वाले कल। और इस झूठी उम्मीद में वो बहुत सालों से जी रहा है दोस्तों। वो मतलब बहुत ही घटिया टाइप के कपड़े पहनता है, बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े पहनता है, जैसे उसने ऐसे पाल वगैरह बांध लिया हो शरीर पर और उसको बीच में से रस्सी से बांध दिया हो, ऐसे कपड़े पहनता है। उसकी दाढ़ी यहाँ तक बढ़ चुकी है उसकी दाढ़ी, और लोग उसको मतलब पागल समझते हैं, और यहाँ तक कि उसे बात वगैरह भी नहीं करते हैं दोस्तों। एक कस्बे में एक नाई है, जो आजू बाजू के दोस्तों को, आजू बाजू के जो ग्राहक आते हैं वहां पर, उनको कैप्टन हेगबर्ट की कहानी बताता रहता है। और जब भी कोई नया आदमी कोलचेस्टर में आता है, तो वो जो नाई है वो ये सोचता है कि कहीं ये तो कैप्टन हेगबर्ट का बेटा तो नहीं है, मतलब उसे भी झूठी थोड़ी उम्मीद है कैप्टन नाई को। ठीक है दोस्तों, कैप्टन हेगबर्ट और बेसी जब आपस में बात करते हैं तो हैरी की बातें आती है। अब हैरी के लिए उसने मतलब बेसी को एकदम परफेक्ट मान लिया है। बेसी उसके हैरी की वाइफ बनेगी दोस्तों, ऐसा मानता है कौन, कैप्टन हेगबर्ट। और जब भी कैप्टन हेगबर्ट बेसी के दुख को देखता है, बेसी के दुख दर्द वाली बातों को सुनता है, तो कैप्टन हेगबर्ट यही कहता है कि जब मेरा बेटा आएगा तो वो तुमसे शादी करेगा और फिर तुम्हारी जिंदगी एकदम मस्त हो जाएगी। तो बेसी की जिंदगी भी बहुत नरक है दोस्तों। बेसी को अपने पिता का ख्याल रखना पड़ता है, उसकी गाली सुननी पड़ती है, फिर भी उसके कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं, उसका हमेशा ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, और वो अंधा भी है, और मतलब उसको खाना भी खिलाना पड़ता है हाथों से। इसलिए इतना सब कुछ करने के बाद भी बेसी को वो गालियां निकालता है दोस्तों। इसलिए बेसी को अपने जो घर का माहौल है वो सही नहीं लगता, और मन ही मन वो भी मान चुकी है कि जब हैरी आएगा तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। एक दिन वास्तव में हैरी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक अजनबी सा एक अजनबी लड़का जो रास्ते से जा रहा था, और कैप्टन हेगबर्ट से पूछता है कि क्या तुम कैप्टन हेगबर्ट हो। फिर वो बताता है कि वो उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता। फिर वो उससे बातचीत करता है, कैप्टन घर के अंदर चला जाता है कॉटेज के अंदर, और बाहर खड़ी होती है बेसी। दोनों की बातचीत सुनकर बेसी बाहर आती है, और बेसी उससे पूछती है कि क्या तुम हैरी वगैरह को जानते हो, क्या तुम कैप्टन हेगबर्ट को जानते हो। तो इन बेसी की बातों से सुनकर ये बोलता है कि हाँ, मैं खुद हैरी हूँ, मैं ही कैप्टन हेगबर्ट का बेटा हैरी हूँ। जब मैं 16 साल का था तो मेरा सपना था नाविक बनने का। मैं खुद एक जहाज का कैप्टन बनना चाहता था, और दुनिया में दूर दूर तक घूमना चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी
खुद भी एक अच्छे नाविक नहीं थे। मुश्किल से ही वो 16 गज की दूरी पर धरातल से दूर जाते थे और वापस आ जाते थे। इसलिए वो अपने जीवन में कभी भी सफल कप्तान नहीं बने और वो मुझे भी कैप्टन नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन मैं कैप्टन बनना चाहता था। इसलिए पिताजी और मेरे बीच में बहस होती रहती थी और वो मुझे बहुत घटिया तरीके से, बहुत ही हिंसक तरीके से मारा करते थे। इसलिए मैं एक दिन घर से भाग गया और चला गया। और मैं वो मानता है हैरी कि उसका जन्म घूमने फिरने के लिए और मजे लेने के लिए हुआ है दोस्तों। मतलब वो अपने जीवन में इतना सा भी लोड नहीं लेना चाहता है अपनी जिम्मेदारी को लेके। वो ये सोचता है कि अपना पेट भर जाए, बस यही काफी है। और वो यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हो सकता है कि उसके पिताजी के पास पैसे हो, उसके पिताजी के पास से थोड़े बहुत पैसे लेने यहाँ पर आया है। वो यहाँ पर रहने नहीं आया है, यहाँ पर पिताजी से पैसे लेने आया है और वापस पैसे लेके जाएगा और चला जाएगा। अब बेसी बोलती है कि एक बार वापस जाके आओ, बोलो कि मैं ही हैरी हूँ। कैप्टन हैगबर्ड को बोलती है, कैप्टन हैगबर्ड के पास जाने को बोलती है हैरी को। तो हैरी जाता है, उसकी बात मानता है और कैप्टन को वो बोलता है कि पिताजी मैं ही हैरी हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ और मैं अब यहीं रहूंगा। अब हैरी कैप्टन हैगबर्ड बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम निकम्मे हो, और उसके ऊपर चीजें वगैरह फेंकने लगता है और कहता है कि तेरा बेटा हैरी तो कल आएगा, आज नहीं आएगा। इसलिए वो उसके ऊपर चीजें वगैरह फेंकता है और उसको वहां से भगा देता है। उस हादसे में उसको थोड़े बहुत यहाँ से कट लग जाता है, राइट लेफ्ट शोल्डर पे। और फिर वो वापस से बेसी के पास आता है। बातें करते करते थोड़ा बहुत अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में मतलब उनमें थोड़ी बहुत नजदीकियां बढ़ जाती है और वो थोड़ी बहुत और क्लोज हो जाते हैं। अब आखिरी में दोस्तों वो सुनाता है हैरी बेसी को गेम्बुसिनो जनजाति की कहानी। गेम्बुसिनो जनजाति का काम क्या होता है दोस्तों, सुनो ध्यान से। गेम्बुसिनो जनजाति होती है, वो उनके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है उनका, सोने को ढूंढना। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड। गोल्ड को ढूंढना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। और वो मेक्सिको की प्रजाति है, तो मेक्सिको के जो नदी वाले इलाके हैं, समुद्र के इलाके हैं, उनमें गोल्ड की खोज करती है। और जिस इलाके में वो गोल्ड की खोज कर रहे हैं, वहां की जो महिलाएं हैं उनके साथ संबंध बनाते हैं और जब उनको गोल्ड मिल जाता है तो उस गोल्ड को लेके दूसरी जगह गाड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और फिर भी उसी जगह यही प्रक्रिया दोहराते हैं। यानी गेम्बुसिनो प्रजाति के लोग सोना ढूंढते हैं और महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और उनसे विवाह वगैरह नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। तो हैरी बताता है कि मैं भी खुद को क्या गेम्बुसिनो प्रजाति का व्यक्ति ही समझता हूँ, क्योंकि हालांकि मैं सोना वगैरह नहीं ढूंढता, लेकिन मैं एक महिला के चक्कर में एक स्थान पर नहीं रह सकता। इसलिए हैरी सीधा सीधा मना कर देता है बेसी को कि वह उससे शादी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर बेसी की जो आशाएं है, जो उसके पास, जो उसने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी हैरी से, वो टूट जाती है और ऐसे मानो जैसे मतलब उसके दिल पर कहर पड़ जाता है। अब आखिर में वो जो हैरी होता है बेसी से बोलता है कि बेसी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे है? और उससे थोड़े बहुत पैसे उधार लेता है और उसके ऊपर उसके फोरहेड के ऊपर किस करता है और वहां से चला जाता है हमेशा के लिए। और इस प्रकार दोस्तों होता है कहानी का अंत। ये कहानी हमें बताती है झूठी निराशा, झूठी आशा और झूठी आशाएं पाल लेना कितना हानिकारक होता है हमारे लिए। जैसे हम हमारे जीवन में बहुत सी आशाएं पाल लेते हैं कि मैं वो करूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, ऐसे और लक्ष्य भी निर्धारित कर लेते हैं। और जब उन लक्ष्यों के अनुरूप अपन कार्य नहीं करते हैं तो हमें घोर निराशा का सामना करना पड़ता है और उसी समय हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही स्थिति तनाव की होती है, मतलब आशाएं तनाव का कारण होती है दोस्तों। यही इस चैप्टर का सार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? अगले वीडियो में हम इस स्टोरी की रिटर्न समरी कवर करेंगे, इसलिए वीडियो का वेट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।